नमस्कार मित्रों, भगवान आप सभी का भला करे और आप सभी की मनोकामनाएं और इच्छाएं बहुत ही जल्द पूर्ण हो। आज के इस वीडियो के माध्यम से आप खुद की हथेली को देख पाएंगे। मैं विस्तार से एक एक रेखा को, एक एक बिंदु को बताऊंगी और आप लोग अपनी हथेली को देखते हुए मिलाते जाएंगे। आपके हथेली पर क्या इस तरह के निशान है? अगर आप पुरुष हैं तो भी इस भ्रांति में ना पड़े कि दाहिना हाथ देखनी पड़ेगी। आप महिला हैं तो भी इस भ्रांति में ना पड़े कि बायां हाथ देखनी पड़ेगी। भगवान ने दोनों हाथ हमें दिए हैं। अगर दाहिना हथेली पर कोई निशान, कोई रेखा, कोई बिंदु नहीं मिलती है, अगर बायां हथेली पर मिलती है तो वो भी हमारे लिए उतना ही कार्य करेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे से पर्सनली अगर पाम एनालिसिस या कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग पूछिएगा, मैं अपना नंबर डाल। देखिए, ये हमारी हथेली है, ठीक है। हथेली पर 4 तरह की प्रमुख रेखाएं उपस्थित रहती हैं। ये 4 तरह की प्रमुख रेखाएं कौन सी होती है? आपकी, मेरी, हम सबकी सबकी हथेली पर इस तरह की रेखाएं मौजूद। ये हमारी हथेली है। हथेली के इस स्थान पर उपस्थित रहती कनिष्ठा उंगली। कनिष्ठा उंगली के नीचे उपस्थित रहती, इस स्थान पर उपस्थित रहती है विवाह रेखा। अगर ये विवाह रेखा सिंगल लाइन पर हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत धार्मिक होते हैं। ऐसा व्यक्ति अरेंज मैरिज करते हैं और एक ही के साथ में, एक ही व्यक्ति के साथ में, ये पुरुष है या महिला है, उनके साथ अपने पूरे जीवन खुशी से बिता देते हैं। अगर ये विवाह रेखा 2 रेखाओं में विभक्त हो जाए तो दर्शाती है कि जवानी के दिनों में ऐसा व्यक्ति किसी से बहुत शिद्दत से प्रेम किए थे, बट उनसे इनकी शादी नहीं हुई और शादी इनकी अरेंज मैरिज होती है। अगर विवाह रेखा 3 विवाह रेखा दिखाई देती हैं तो ऐसे व्यक्ति दिलफेक आशिक होते हैं। अपने जवानी के दिनों में ये किसी से भी प्यार कर बैठते हैं, बट उनसे इनकी शादी नहीं होती है और शादी ऐसा व्यक्ति का अरेंज मैरिज होती है। और मैरिज होने के बाद में ऐसा व्यक्ति बिल्कुल बदल जाते हैं और अपना पार्टनर के साथ खुशी खुशी अपना लाइफ को आगे लेकर चले जाते हैं। ये हो गई विवाह रेखा। विवाह रेखा पर अगर आगे निकल करके चली आती हैं और 2 भागों में विभक्त हो जाती हैं तो माना जाता है ऐसा व्यक्ति विवाह करते हैं, कुछ वर्ष तक अपने साथ में रहते हैं, बाद में दोनों लोग पृथक हो जाते हैं और इनका डाइवोर्स होने की चांस रहती है। विवाह रेखा के नीचे एक प्रमुख रेखाएं उपस्थित रहती है, इसको कहते हैं हार्ट लाइन, यानी कि हृदय रेखा। ये हार्ट लाइन बहुत तरह के शेप होते हैं। किसी व्यक्ति के आप देखेंगे बहुत मोटे हार्ट लाइन होते हैं, तो माना जाता है जिनके भी मोटा हार्ट लाइन रहता है ऐसे व्यक्ति को आपाधापी वाली लाइफ रहती है। यानी कि ऐसा व्यक्ति को घर पर रहेंगे तो ऑफिस का चिंता रहेगा, ऑफिस पर रहेंगे तो घर की टेंशन रहेगी। मोटा भाषा में कहेंगे तो ऐसा व्यक्ति खुश नहीं रह पाते हैं। ऐसा व्यक्ति को हर समय में आपाधापी वाला लाइफ, मतलब क्या करे क्या नहीं, ऐसा टेंशन में ऐसा व्यक्ति रहते हैं हमेशा। ऐसा व्यक्ति खुशी से नहीं रह पाते, कुछ ना कुछ इनको लाइफ में टेंशन चले आता है। अगर ये हार्ट लाइन अगर सीधी निकल करके चली आती है और गुरु पर्वत तक आकर रुक जाती है तो माना जाता है ऐसे व्यक्ति बहुत धार्मिक होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं और ऐसे व्यक्ति प्रेम विवाह करते हैं। इनका अरेंज मैरिज नहीं होते, दिल से बहुत ही सॉफ्ट काइंड हार्टेड होते हैं, किसी का आंसू नहीं देख पाते हैं। छोटी छोटी बातों पर अपने गलती निकालते हैं, दूसरों की गलती रहने पर भी उनको गलती नहीं मानते हैं। ऐसे व्यक्ति मोटा भाषा में कहेंगे तो बहुत अच्छे इंसान रहते हैं। ये हो गई हार्ट लाइन। हार्ट लाइन अगर शनि पर्वत से निकल करके आज रुक जाती हैं तो दर्शाती हैं कि ऐसे जातक अब दिल के ये थोड़े सख्त होते हैं, साथ में कामुकता इनके प्रति बहुत अधिक मात्रा में रहती है। काम वासना को पूर्ति करने के लिए ऐसा व्यक्ति रिस्क भी उठाते हैं और अपने कामुकता को पूर्ति करते हैं। अगर हार्ट लाइन सूर्य पर्वत तक आकर उपस्थित रहती है तो दर्शाती हैं कि ऐसा व्यक्ति का आयु थोड़ा कम होती है और साथ में ऐसा व्यक्ति को सरकार क्षेत्र से कोई न कोई इनको उपलब्धियां हासिल होती है। इनको सरकार तरफ से इनको पैसा मिलता है, इनको या तो गवर्नमेंट जॉब मिलती है या तो सरकारी क्षेत्र में
इनको कोई ना कोई नाम प्रसिद्धि मिलती है। सॉरी अगर मेरी आवाज़ आप लोगों को अच्छी नहीं लगे, क्योंकि मुझे बहुत जुकाम। मणिबंध से एक और मुख्य रेखा निकल करके चली आती है, इसको कहते हैं भाग्य रेखा यानी कि लक लाइन। ये लक लाइन मणिबंध से निकल करके अगर शनि पर्वत तक सीधी निकल करके आती है, बीच से कटी फिटी नहीं रहती है, तो माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति जैसे अच्छे घर पर इनको जन्म हुआ है, बचपन से माता पिता हर एक सुख को इनको प्रोवाइड कराए हैं, बाद में इनका लाइफ में कोई तरह के इशू नहीं आए हैं। बचपन में यानी कि बचपन में भी राजा थे और जीवन भर राजा है और बुढ़ापा तक भी राजा रहेंगे ऐसा व्यक्ति। लेकिन ये जो लक लाइन है, सॉरी ये भाग्य रेखा यानी कि लक लाइन, ये अगर बीच से थोड़े दिन निकल करके चली आती है, फिर कट टूट जाती है, फिर निकल करके आती है, फिर कटी फिटी रहती है, यानी कि मोटा भाषा में कहेंगे तो कटी फिटी भाग्य रेखा ये दर्शाती है कि ऐसा व्यक्ति बचपन में बहुत ज़्यादा इनको लग्जरियस लाइफ थी, बट इनको थोड़ा दिन के बाद में फिर इनको कोई ना कोई इश्यू आती है, लग्जरियस सुख इनसे छीना जाता है, बाद में फिर इनको सुख महसूस होती है। तो माना मोटा भाषा में कहेंगे तो ऐसा व्यक्ति को जॉब किसी और चीज़ की करते हैं और पढ़ाई पहले किसी और चीज़ की कर लिए, यानी कि मोटा भाषा में कैरियर बदलने वाली रेखा इनको मानते हैं, जिनके भी आयु रेखा टूट टूट करके चली आती हैं। ये लाइफ सॉरी भाग्य रेखा, ये लाइफ लाइन से जुड़ी हुई और एक मुख्य रेखा निकल करके आती है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं माइंड लाइन यानी कि मस्तिष्क रेखा। ये माइंड लाइन मतलब समझ रहे ना, माइंड लाइन यानी कि मस्तिष्क संबंधी समस्त तरह की जानकारियां हमें देती है। हम माइंड मतलब दिमाग मतलब हमारा दिमाग कैसे काम कर रहा है, ठीक है। ये माइंड लाइन अगर बहुत व्यक्ति का आप देखेंगे सीधी निकल करके आती है, मुड़ती नहीं है, मेरी भी आप देख पाएंगे सीधी है, मुड़ी नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्ञानी होते हैं, जिनके भी सीधी निकल करके आ रही, मुड़ नहीं रही है, बहुत ज्ञानी रहते। 5 मिनट भी ऐसा व्यक्ति ना फ्री का नहीं बैठ के आपको मिलेंगे। 5 मिनट भी अगर बैठे हैं तो किताबें लेकर के या तो लैपटॉप लेकर के या तो कोई सोशल मीडिया में भी ऐसे कार्य करेंगे ना कि कुछ ना कुछ अपने लाइफ को आगे ले जाने का कार्य करते रहेंगे। इनको ज्ञान बटोरने में, ऐसा व्यक्ति ना अगर ज्ञान नहीं बटोरेंगे तो इनको नींद तक नहीं आएगी। रात को भी इनको अगर किताबें पढ़ने का बहुत शौक रहता है, अगर रात को 2 कलम अगर किताबें नहीं पढ़ेंगे तो ऐसा इनको चैन नहीं आता, इनको नींद ही नहीं आता। बहुत अधिक ऐसा व्यक्ति बहुत ज्ञानी रहते हैं, इनको ना मतलब मोटा भाषा में कहेंगे ना तो अत्यधिक मात्रा में ज्ञानी व्यक्ति कहलाते हैं। अच्छा, ये माइंड लाइन तो सीधी हो गई, ठीक है। माइंड लाइन बहुत सारे व्यक्तियों को आप देखेंगे चंद्र पर्वत पर आकर रुक जाती है। हथेली के इस स्थान पर उपस्थित रहती है चंद्र पर्वत। अब चंद्र पर्वत पर आकर अगर रुक गई तो क्या दर्शाती है? तो दर्शाती है कि ऐसा व्यक्ति माता के गुण रहेंगे, ऐसा व्यक्ति बहुत धार्मिक होते हैं। जैसे जैसे इनकी आयु निकलते चली जाती है, इनके प्रति धर्म के प्रति इनको और उजागर होते चले जाते, पूजा पाठ धर्म अध्यात्म के रूप में जुड़ते चले जाते। ऐसा व्यक्ति बहुत ब्रिलियंट भी होते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर जल तत्व से कोई कार्य करे यानी कि दूध डेयरी का कोई कार्य करे तो बहुत सक्सेस भी इनको मिलती है अपने लाइफ में। तो चंद्र पर्वत की ये होगी अगर माइंड लाइन 2 भागों में विभक्त हो जाती है। बहुत सारे व्यक्तियों के आप देखेंगे तो ऐसा व्यक्ति सबसे अच्छा माना जाता है। इनको सबसे अच्छा माइंड लाइन वाले व्यक्ति होते हैं जिनकी माइंड लाइन आगे निकल करके आ रही है और चंद्र पर्वत पर आकर के 2 भागों में विभक्त हो जा रही है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ब्रिलियंट होते हैं। ऐसा व्यक्ति को कोई भी कार्य करने जाते हैं इनको सक्सेस मिल जाती है। इनको 2 कलम पढ़ करके 10 पेज लिखने का इनको अंदर में भगवान कैपेसिटी दे के भेजते हैं। ये बहुत अच्छे ब्रिलियंट माना जाता है। ऐसा व्यक्ति जॉब करेंगे उसमें भी सक्सेस मिलेगी, यानी कि ऐसा व्यक्ति ना क्रिएटिव नेचर के होते हैं। जॉब में भी सक्सेस मिल रहा है, जॉब में इनको संतुष्टि नहीं है, बिजनेस करने का इच्छा है, तो जो 2 तरह से ऐसा व्यक्ति धन को अपने और अर्जित करते हैं, धन को कमाने की कोशिश करते हैं।